हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सबकी 25 प्रश्नों वाली श्रृंखला, जो प्रैक्टिस सेट संख्या है 8। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट संख्या 8 का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन सा है? मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन सा है? ए द रेंडियर, बी द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ, सी द हेड ऑफ वारका, डी द डांसिंग गर्ल। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ। यह मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ एक स्त्री की मूर्ति है जिसका निर्माण 28,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया था, जबकि द हेड ऑफ वार का 3,000 3100 यानी 3100 ईसा पूर्व तथा द डांसिंग गर्ल 2500 ईसा पूर्व इसके बाद की स्थापत्य है। यानी सबसे प्राचीन स्थापत्य कौन सा है? मूर्ति कौन सी है? स्थापत्य नहीं, मूर्ति द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। मूले रूज, मूले रूज क्या है? ए चित्र, बी कला संस्था, सी मंदिरालय, डी नाटक गृह यानी थिएटर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मूले रूज एक मंदिरालय का नाम है। मूले रूज पेरिस में स्थित एक मंदिरालय था। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में चार्ल्स जिडलर तथा जोसेफ ओरेल ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व का सबसे प्राचीन एवं बड़ा स्तूप। तो एक बार प्रश्न फिर से देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी जावा, डी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? जावा, जावा में ऑप्शन सी सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बोरोबुदुर स्तूप है, जो जावा इंडोनेशिया में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण 750 ईस्वी से 854 ईस्वी के मध्य शैलेंद्र राजवंश के शासक ने कराया था। यह संसार के 8 आश्चर्यों में से एक माना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप यही है। बोरोबुदुर जावा में स्थित है। बोरोबुदुर स्तूप का नाम है और जावा इंडोनेशिया में स्थित है, यह जगह का नाम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है? ए देवी, बी गणेश, सी फिगर, डी परिवार। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी परिवार। परिवार नामक जो चित्र है इसे लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित किया गया है। लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित शिव परिवार 2016 ईस्वी में चित्रित किया गया था, जो कैनवास पर एक्रेलिक द्वारा चित्रित है। यह चित्र जो है कैनवास पर एक्रेलिक द्वारा चित्रित है। प्रश्न में केवल परिवार दिया गया है, जबकि वास्तव में यह शिव परिवार नाम से चित्रित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की है? ए किरण शर्मा, बी रचना, सी महादेवी वर्मा, डी सविता श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी महादेवी वर्मा एक ऐसी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की थी। महादेवी वर्मा साहित्य के साथ चित्रकारी भी की थीं। उनकी रचना दीपशिखा और संध्या गीत में यह दर्शित होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। आर एस बिष्ट, रणवीर सिंह बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य या प्रधानाचार्य थे? ए लखनऊ कला महाविद्यालय, बी जे स्कूल ऑफ आर्ट, सी बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। आर एस बिष्ट लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। तीजन बाई एक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको पहचानना है कि तीजन बाई क्या है। यानी ऑप्शन ए पंडवानी गायिका है, बी पॉप सिंगर हैं, सी अभिनेत्री हैं, डी चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तीजन बाई जो है एक पांडवानी गायिका हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तीजन बाई एक पांडवानी गायिका है। पांडवानी गायक जो छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है। इसमें महाभारत की कहानियाँ एक गीत के रूप में गाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हम्पी में, बी मदुरई में,
सी तंजौर में, डी बेल्लावर में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ध्यातव्य है कि मदुरई पांडवों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम व तृतीय संगम यहीं आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता क्रमशः आचार्य अगस्त्य एवं नक्कीरर ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? मधुबनी जो है वह किस राज्य की लोक कला है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल की, बी उत्तर प्रदेश की, सी बिहार की, डी पंजाब की। तो मधुबनी जो है वह किस राज्य की लोक कला है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बिहार की लोक कला है। मधुबनी बिहार की लोक कला है। बिहार के पिपरिया के ग्रामीण अंचलों में इस सरल एवं लयात्मक चित्रकारी की संस्कृति यद्यपि काफ़ी पहले से प्रचलित रही है। मधुबनी के लोकप्रिय चित्र प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। यमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? यमुना देवी जो है वह किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? ऑप्शन ए वर्ली, बी भील पिथौरा से, सी मधुबनी से, डी मांडना से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मधुबनी से संबंध रखती हैं। यमुना देवी जो है वह किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? तो मधुबनी से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सॉरी यमुना देवी मधुबनी कला से संबंध है। इनके अतिरिक्त शांति देवी, जगदम्बा देवी, बोधा देवी, सीता देवी इत्यादि इस शैली की प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम बताइए। दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। ऑप्शन बी है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। सी ऑप्शन है गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर। डी ऑप्शन है बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही होगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यानी दक्कन शैली के चित्रों का सही क्रम है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। अहमदनगर की कला शैली के बाद बीजापुर व गोलकुंडा की चित्र शैलियों को विशेष रूप से प्रभावित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस प्रकार की शैली का प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन ए अपभ्रंश शैली, बी मुगल शैली, सी राजस्थानी शैली, डी दक्षिणी शैली। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो दक्षिणी शैली का। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बैंड वाला फोटोग्राफी की तैयारी, गेम श्रृंखला सीरीज यानी गेम श्रृंखला चित्र, बालकनी आदि कृष्ण खन्ना के प्रमुख चित्र हैं। तो कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं? बैंड वाला फोटोग्राफी की तैयारी, गेम श्रृंखला, बालकनी आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बलभद्र, सुभद्रा तथा जगन्नाथ की प्रतिमाएं किस पदार्थ से बनी हैं? ऑप्शन ए पत्थर, बी मिट्टी, सी कास्ट, डी सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, यानी कास्ट से निर्मित की गई हैं। जगन्नाथ मंदिर में जो स्थित हैं बलभद्र, सुभद्रा तथा जगन्नाथ की प्रतिमाएं उसे कास्ट से निर्मित की गई हैं, यानी कास्ट से बनी हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बलभद्र, सुभद्रा तथा जगन्नाथ की प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई हैं। ये काष्ठ प्रतिमाएं लोक कला के जादू से अभिभूत करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। रिक्त स्थान है। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, यानी वह कौन सा है इन चारों ऑप्शनों में से जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है? ऑप्शन ए गया, बी विंध्याचल, सी केदारनाथ, डी कामाख्या। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विंध्याचल जो है यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। विंध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। यह एक देवी मंदिर स्थित है जहां पर नवरात्र में अधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। यह मंदिर शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूछों से युक्त बनाया गया है? ऑप्शन ए गंधार शैली में, बी जैन शैली में, सी राजस्थानी शैली में, डी मुगल शैली में।
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गंधार शैली में बुद्ध को केस तथा मूंछों से युक्त बनाया गया है। बुद्ध को मूंछ युक्त प्रदर्शित करना गंधार कला की विशिष्टता है, क्योंकि मथुरा अथवा अन्य किसी भारतीय शैली में बुद्ध के मूंछें नहीं दिखाई गई हैं। विशिष्ट केश विन्यास तथा बुद्ध के शीश पर घुंघराले बालों का चलन भी इसी कला से प्रारंभ होता है। इस शैली में ऊंचे घुटने तक जूते, चुन्नटदार अधोवस्त्र, महीन सिलवटेदार वस्त्र दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16, कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है, आप लोग बताएंगे। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी शुंग काल, डी मौर्य काल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है, यानी ऑप्शन बी कुषाण काल की। कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल में मथुरा शैली में बनी थी। मथुरा में कनिष्क की एक विशाल खड़ी मूर्ति पाई गई है, जिसकी दाहिनी भुजा में गदा और बाईं भुजा में तलवार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, शिलालेखों के आधार पर कुषाणकालीन मथुरा कला का समय तक माना गया है। ऑप्शन ए ईसा पूर्व दूसरी सदी से छठी सदी तक, बी ईसा पूर्व चौथी सदी से छठी सदी तक, सी दूसरी सदी से छठी सदी तक, डी तीसरी सदी से पाँचवीं सदी तक। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दूसरी सदी से छठी सदी तक शिलालेखों के आधार पर कुषाणकालीन मथुरा कला का समय माना जाता है। शिलालेखों तथा शिल्प के भग्नावशेषों से कुषाणकालीन मथुरा कला का समय दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश है, यानी किस सभ्यता का प्रदेश है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता का, बी गंधार, सी मौर्य, डी कुषाण। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी काबुल। सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश ही गंधार का प्रदेश है। गंधार को उद्यान अथवा उद्यान स्वात देश भी कहा गया है। यह सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, गंधार की मूर्तियों के विषयों की पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र लिखने के समान है। यह कथन किसका था? ऑप्शन ए फुसे, बी पर्सी ब्राउन, सी कुमार स्वामी, डी मार्शल। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फुसे का यह कथन है कि गंधार की मूर्तियों के विषयों की पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र लिखने के समान है। फुसे का कथन है कि गंधार की मूर्तियों के विषयों की पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र लिखने के समान है। मार्शल ने गंधार कला को कला की उपज कहा है। तो प्रश्न पूछ ले कि कला की उपज किसने कहा है गंधार कला को? तो मार्शल ने कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक साहित्य में धातु कुमार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए विश्वकर्मा, बी इंद्र, सी त्वष्ट्र, डी सूत्रधार। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विश्वकर्मा। वैदिक साहित्य के धातु कुमार के रूप में जाने जाते हैं विश्वकर्मा। दैनिक साहित्य में धातु कुमार, धातु का काम करने वाला को विश्वकर्मा कहा जाता है। हिरण्यकार यानी सुनार तथा तक्षक बढ़ई का उल्लेख भी वैदिक साहित्य में मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्नि धोतक है। एक ऑप्शन ए दहकता की, बी अमंगलकारी दहकता की, सी विनाश की, डी सर्वनाश की। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अमंगलकारी दाहकता की। नटराज की मूर्ति में बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्नि को दिखाया गया है, जो अमंगलकारी दहकता का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है कि मन की बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्प रूपी भाग को हमेशा जलाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है। ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी पाली, डी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक स्तंभ पर
लिखी गई है। जो भी लिखा हुआ है वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि ब्राह्मी है। यह स्तंभ सारनाथ वाराणसी में स्थित है। इस स्तंभ के 4 शेर एक दूसरे के पीठ से पीठ सटाकर बैठे हैं। यह स्तंभ सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। भारत ने इस स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ किससे बने हैं? तो अशोक स्तंभ जो है वह किससे बने हैं? ए. चुनार सैंडस्टोन से, बी. ब्लैक स्केलेट से, सी. रेड सैंडस्टोन से, डी. ग्रेनाइट स्टोन से। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चुनार सैंडस्टोन से बने हैं। अशोक स्तंभ जो है वह चुनार सैंडस्टोन से बने हैं। अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में समीप स्थित चुनार की खदानों से प्राप्त धूसर रंग के बलुआ पत्थरों से बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? ए. इलाहाबाद, बी. सारनाथ, सी. लुम्बिनी, डी. नंदनगढ़। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नंदनगढ़ के अभिलेखों पर मयूर की आकृति है। अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति है। यह लेख बिहार राज्य में चंपारण जिले में स्थित है। आज की प्रैक्टिस सेट श्रृंखला 8 का आखिरी प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि कैसे लगते हैं आपको यह सभी प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अच्छे बताइए, ख़राब लगते हैं या पसंद कम आते हैं तो उसके बारे में भी आप लोग सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं? ए. मौर्य, बी. कुषाण, सी. शुंग, डी. गुप्त। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सारनाथ का धमेक स्तूप निर्माणकर्ता शासक हैं मौर्य। धमेक स्तूप एक बृहद स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है, जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। यह बेलनाकार इमारत है जिसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है, जो पत्थर एवं ईंटों की बनी है। तो कैसी लगी आज की क्लासेज, आज की प्रैक्टिस सेट श्रृंखला 8 कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।